कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वीर जमाता नगर और उसके अदर 5 नगर है उसका रिवीजन LOI लेटर ऑफ इंटेंट नंबर SRA/ENG/2462/GH/ML/LOI डेटेड 29 दिसंबर 2021 को इश्यू हुआ था। और उसके अंदर जो कॉलम था सीरियल नंबर 15 में, जिसके तहत ये इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला एंड DB LLP, तो इसको 5 कॉलम 15 के तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से NOC लेना था। तो हमने अपनी RTI डाले थे 18 जनवरी 2023, जिसकी एक कॉपी है। और हमने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग हब डॉक्टर E मोसेस रोड वर्ली मुंबई नंबर 18, उसमें हमने ये अपनी RTI डाले थे। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आपने इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को NOC दिए, लिखत में NOC दिए, जिसका हमें जवाब आया था बाय लेटर नंबर PAB/MP/96/RTI डेटेड 16 फरवरी 2023। तो उसके अवज में हमने ये अपनी अपील डाले थे, क्योंकि हम उस रिप्लाई से मुतमईन नहीं थे, RTI रिप्लाई से मुतमईन नहीं थे, जिसके लिए हमने ये RTI की फर्स्ट अपील डाले थे डेटेड 1 मार्च 2023। और जो यहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी था नंद कुमार M राउल, एपेलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग हब, सेकंड फ्लोर डॉक्टर E मोसेस मुंबई नंबर 18, जिसकी एक कॉपी है। और उसके बाद हमें यहाँ से एपेलेट अथॉरिटी से लेटर आया, यह है उसकी कॉपी है। और उसमें उन्होंने कहे कि आप 21 मार्च 2023 को 3 बजे हमारे इंजीनियरिंग हब में आइए। आपकी RTI की हेयरिंग हुई, जिसकी वजह से मैं उनसे जाके नंद कुमार आम राहुल से जाके पर्सनली मिला। हेयरिंग हुई, 15 मिनट तक हेयरिंग हुई, और जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड DB Realty LLP, तो इन्होंने 2021 से इन्होंने तो कोई अप्लाई ही नहीं किए NOC के लिए, लिखत NOC के लिए, जिसकी वजह से इन्हें कोई NOC इशू नहीं हुई। और हमें सैटरडे के दिन 25 मार्च 2023 हमें ये लेटर मिला है। ये RTI की जो हेयरिंग हुई थी 21 मार्च को, उसका ये ऑर्डर है, जिसमें लिखत तौर पे लिखा हुआ है कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने कोई भी NOC के लिए एप्लीकेशन दी और ना ही इन्हें इंजीनियरिंग हब से कोई NOC मिला। हमने अपने RTI डाले थे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी एक कॉपी, और ये भी 18 जनवरी 2023 का था, जिसमें हमने भी इनसे यही क्वेश्चन किए कि LOI का सीरियल नंबर 15 के तहत ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने आपसे कोई लिखत में NOC लिए या NOC के लिए अप्लाई किए। तो ये RTI हमने जो डाले थे 18 जनवरी 2021 को, उसका जवाब हमें आया मेट्रो रेल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि MMRC हैज नॉट इशूड NOC टू एनी डेवलपमेंट ऑन सेट प्लॉट। लेटर नंबर है MMRC/PLN/RTI/142/43/431/2023 डेटेड 22 फरवरी 2023। तो इसके बाद हम इस जवाब से मुतमईन नहीं है, तो हमने अपनी RTI की अपील डाले, जिसकी एक कॉपी है। और इसमें जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी था MMRCL का R रमन्ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड फ्लोर हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा नियर गुरु नानक हॉस्पिटल बांद्रा ईस्ट मुंबई 51। तो हमने ये जो RTI की अपील डाले थे 24 फरवरी 2023 को डाले थे, जिसकी एक कॉपी। और उसके बाद हमें वहां से लेटर आया, MMRCL की तरफ से लेटर आया कि आप RTI की हेयरिंग रहेंगी 24 मार्च 2023 4 बजे, आप आइए, पर्सनली आइए, जिसका ये लेटर नंबर है 671/16 मार्च 2023। और अकॉर्डिंगली हम टाइम पे 4 बजे इस जगह इस हेयरिंग के लिए पहुंच गए। और यहाँ पे जो एपेलेट अथॉरिटी है R रमना,
उन्होंने भी सेम बात कहे कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीबी एलएलपी, इन्होंने ना कभी अप्लाई किए इस एनओसी के लिए और ना ही एमएमआरसीएल ने इन्हें कोई एनओसी इशू की। तो दोस्तों मोहम्मद नईम शेख को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपना काटिया डाले थे 8 जनवरी 2023 यही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कि जो समाधान नगर का जो डेवलपमेंट हो रहा है जिसका सीएस नंबर 17/47 ऑफ लोअर परेल डिवीजन, तो आपने एमएमआरसीएल ने रिटर्न एनओसी दी है नहीं दी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद डीबी रियल्टी एलएलपी, तो हमें उसका जवाब आया कि हमने कोई भी एनओसी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दी है। ये एमएमआरसीएल ने हमें जवाब दिया, हम मुतमईन नहीं हुए, हम अपील में गए और हमने अपनी जब अपील डाले तो आज 24 मार्च फ्राइडे 2023 आज 4 बजे की हमारी हियरिंग थी और देखिए अभी 4:45 कम है और हम इस ऑफिस में बांद्रा ईस्ट में हम मिलने के लिए आए। एपेलेट अथॉरिटी जो है फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जो है आर रमना, उनसे मिलने इस एमएमआरसीएल में आए। आपके स्क्रीन पे ये कॉपी है असिस्टेंट इंजीनियर जी साउथ वार्ड दलमिन नाका मुंबई नंबर 13, लेटर नंबर है 455109 डेटेड, डेट तो लिखे ही नहीं इन्होंने, डेट ब्लैंक रखे। ये हमें 25 मार्च 2023 को मिला और ये जो कॉपी है असिस्टेंट कमिश्नर जी साउथ ने जो हमने रिटन कंप्लेंट दी थी पीडब्ल्यू सावन डिविजनल इंजीनियर कस्टमर केयर नॉर्थ वडाला डिपो 4th फ्लोर, उसके खिलाफ जो हमने लाइन से कंटिन्यूसली कंप्लेंट दिए थे, तो अब ये असिस्टेंट कमिश्नर भी घबरा गया है, इसे डर लग रहा है कि अगला नंबर उसका ना हो। तो इसने क्या किया, इसने हमारी सारी कंप्लेंट का बंच जनरल मैनेजर बीएसटी अंडरटेकिंग को फॉरवर्ड किया, ये कहते हुए कि ये आपके डिपार्टमेंट का है, पीडब्ल्यू सावन आपका डिपार्टमेंट का है, तो अब आप इस पे एक्शन लीजिए। तो इस लेटर से साफ जाहिर हो रहा है कि अब असिस्टेंट कमिश्नर जी साउथ भी घबरा रहा है। हमने अपनी आरटीआई सलम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बांद्रा में भी डाली थी, जिसकी वजह से उनका ये लेटर आया है, लेटर नंबर है 336B जी साउथ 2023 डेटेड 14 मार्च 2023 जो हमें 18 मार्च को मिला और इसमें क्लियर कट बताया गया है कि आपको 3:30 बजे आना है इस हफ्ते आरटीए की हेयरिंग के लिए। तो अब ये मेन सामना होने वाला है क्योंकि एलओआई इसी ने इशू किया और आईओडी जो बिल्डर फड़फड़ा रहा है, दौड़ रहा है आईओडी लेने के लिए, हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो आईओडी इशू करने वाली एजेंसी है एसआरए, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल आईओडी इशू करने वाली एजेंसी है एसआरए। और अब हमारा ये 2 साल की जो कंप्लेंट हुई है, जो ये बंच हुआ है, दूसरा बंच तो ये सामने है, इतना मोटा बंच हो गया 5 किलो का, तो अब हमारा सामना मेन एजेंसी से होने वाला है जो आईओडी इशू करेंगी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल इशू करेंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। सीएस नंबर है 17/47 इंटू ब्रैकेट पी यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। तो यहां पे हम इस अथॉरिटी से क्लियर कट बात करेंगे कि जब तक ये बिल्डर लॉबी एलओआई के कॉलम नंबर 15 के तहत सारे डिपार्टमेंट से रिटर्न एनओसी नहीं ले लेती, उस वक्त तक आप आईओडी इशू नहीं कर सकते, जो कि कानून है। और उसके बावजूद भी बालाए ताक रखते हुए अगर आपने आईओडी इशू कर दी तो यकीन मानिए नईम शेख आपको आपकी पोस्ट पे रहने कतई नहीं देगा। वीडियो बनाने का लबोलबाब ये है कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर डीबी रियल्टी एलएलपी, इन्होंने एलओआई का जो कॉलम नंबर 15 है जिसके तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनको एनओसी लिखित एनओसी लेना था, तो इन्होंने तो आज तक कोई भी डिपार्टमेंट में अप्लाई ही नहीं किए कि हमें एनओसी दीजिए ताकि हम ये सीएस नंबर 17/47
इंटू ब्रैकेट पी ऑफ लोअर परल डिवीजन को डेवलप करे। 17 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, उसको डेवलप करे। तो इन्होंने ये 2-4 साल बल्कि 10 सालों में कोई भी एजेंसी को अप्रोच नहीं किए कि हमें लिखत में एनओसी दीजिए। इन्होंने इवन जिस जो इनकी बगल में है वहां के पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर को अप्लाई नहीं किए एनओसी के लिए। इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स जिस उसको अप्लाई नहीं किया एनओसी के लिए। तो इन्होंने कहीं भी अप्लाई नहीं किए और धड़ल्ले से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एसआरए इनको आईओडी इशू कर दे। और एसआरए में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी का जब तक एनओसी नहीं आ जाए तब तक इन्हें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को एनओसी इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पेपर वर्क की धांधली कर रहे हैं। 1 रूम को 2 रूम करने में मदद कर रहे हैं। वहां के रहने वाले कई रहने वाले 1 रूम को 2 रूम कर रहे हैं, 1 शॉप को 2 शॉप कर रहे हैं। अब उस पर तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने ही वाला है। और यहाँ पे जो लिखत में एनओसी चाहिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, वो ना लेते हुए एसआरए का सर खुजा रहे कि सर आप हमें एनओसी दे दीजिए, आईओडी दे दीजिए, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल दे दीजिए, ताकि हम हमारा डिमोलिशन का काम चालू करें। लेकिन जब तक हम मौजूद है और जब तक हमारे हाथ में कलम है और जब तक हमारे ऑब्जेक्शन जा रहे, उस वक्त तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतीश लोखंडे, आईएएस ऑफिसर, सलम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, बांद्रा मुंबई नंबर 51, वो भी इस बिल्डर एजेंसी को आईओडी इशू नहीं कर सकता। ये मेरा खुला चैलेंज है।